नमस्कार, इंडिया मीट टीवी में आपका स्वागत है। रात्रि चौपाल में पानी सहित 16 शिकायतें मिली। नो पीएसडीए व एक पीएम वाटर वर्क्स का मौके पर किया निरीक्षण। वहीं मंजीत सिंह रावला तहसील के ग्राम पंचायत नो पीएसडीए में शुक्रवार को राज्य सरकार के रात्रि चौपाल अभियान के तहत जन सुनवाई का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी दिव्या सोनी की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं रखी। कार्यक्रम में कुल 16 शिकायतें सामने आई। कुछ मौखिक शिकायतें मिली है ऐसी कि घर आगे गली की नालियां बंद करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश। इनमें से 16 शिकायतों पर जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से बिजली पानी जल मिशन योजना से नहीं मिल रहा हड़ की जगह पर अतिक्रमण हटाने के लिए जोर दिया। सड़क, राजस्व और जमीनी विवादों से जुड़ी श्मशान भूमि के रास्ते को खुलवाने जैसी समस्याएं रखी। एसडीएम सोनी ने सभी विभागों को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए और सोनी ने कहा कि सिंचाई विभाग को इस चौपाल में न आने पर नोटिस दिया जाएगा। राज्य सरकार की अवहेलना की है। उधर विनोद सीगड़ ने कहा कि रास्ते का अतिक्रमण राजस्व विभाग नहीं हटा रहा, सरकार के आदेश की पालना नहीं हो रहा। बार बार बोलने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। अनेकों समस्या के बारे में बताया, जैसे कि शमशान भूमि के 25 फीट रास्ते में तारबंदी लगा रखी है। किसानों ने इस मामले में पर तुरंत कार्रवाई करें। वार्ड पंच को कृष्ण सोनी ने जल जीवन मिशन और जेजेएम की योजना पर सवाल उठाए। अवतार सिंह ने बताया है कि एक पीएम वाटर वर्क्स में नए निर्माण में जेजेएम के तहत डिग्गी का निर्माण कार्य सही नहीं हो रहा, उसका निरीक्षण करवाया। उधर जोहड़ के मामले में बलवंत सिंह ने बताया है कि सन 1998 में मेरे घर को जोहड़ सेतु डवाया गया था। जोहड़ की जगह कम थी जब उपखंड अधिकारी अनूपगढ़ और सरपंच पोखरराम ने घर का मलबा हटाया था। आज उसी जगह का पट्टा जारी किया है। पूर्व सरपंच ने उस जगह पर अधिग्रहण कर रहे हैं। मेरा गरीब का घर तोड़ने का क्या मिला, मुझे जगह दिलाई जाए। उधर कृष्ण ने बताया कि 7 पीएसडी की ढाणियों में 30 वर्षों से लाइट की समस्या है। इसके बारे में सोनी ने कहा तुरंत विद्युत विभाग इसका समाधान करे। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी दिव्या सोनी, तहसीलदार मीणा और राजस्व विभाग पटवारी, विद्युत विभाग, सरपंच जनप्रतिनिधि रामकिशन डागला, भाजपा युवा नेता विनोद सीगड़, मड़ ऊक सिंह, कृष्ण सिंह, परमजीत कौर सहित अन्य ग्रामवासी भी मौजूद रहे। रहेगा नहीं, ये कनेक्शन करके पाइप टूट गई सारी पाइपें सारी। इसकी जो इसकी फिटिंग है वो कहाँ चल रही है आपके पास? 6 पीएसडी ए और सी है, जिसका स्कोप नहीं है मेरे पास। कैसे स्कोप जितना था वो इसमें खत्म हो गया और उतना मतलब फंड खत्म हो गया आपका? क्वांटिटी खत्म, पानी की जो पानी लग गया जो चाहिए क्वांटिटी वो है नहीं। वो डेविएशन के लिए ये था वो भेजे भी अलॉटमेंट पर, लेकिन वो अप्रूव नहीं हो, अभी तक नहीं हो रहे। पोस्ट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले? आपका जो इनिशियल प्लान था उसमें ये था कि नहीं था? जब आपने शुरू में जब बना के कोटेशन भेजे थे, हम नहीं भेजते हैं, विभाग भेजते हैं। और आप लोगों ने भेजे थे, तो आपने वो कोटेशन देख के ही फंड वगैरह मांगे थे? आपको टेंडर दिया गया था? हमें मैडम जो क्वांटिटी दी जाती है तो हम लोकेशन तो हमें पहले नहीं पता थी, उसके बाद हमें लोकेशन मिलती है तो उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। पहले आपको ये मिलता होगा ना कि इतने किलोमीटर की आपको पाइपलाइन डालनी है? हाँ मिलता है ना? तो तीनों थी। फिर आप फंड कैसे खत्म हो सकता है? स्कोप कैसे खत्म हो सकता है? पाइप जितनी थी मेरे पास, जितने किलोमीटर, उतने किलोमीटर मेरी पूरी हो गई। किलोमीटर लगाए उतने? मैं समझ पहले क्या एस्टिमेट बड़ा देखते हैं, समिति अप्रूवल देता है ऊपर से, फिर बाद में टेंडर लगते हैं, उसको शुरू होता है, काम करता है। एक्चुअली कह रहे क्वांटिटी खत्म हो गई, उनका डेविएशन बढ़ा के वापस भेज देता है। वो तो बाद में बढ़ा रहे हैं पैसे की, जितने थे जितने पाइप हम लाए थे उतने खत्म हो गए, मैं और पाइप। बात यही है ना, सिंपल भाषा में। जब आपने काम शुरू किया तो पता हो ना कि 3 जगह पे पाइपलाइन डालनी है, यहाँ से 3 ढाणियों में डालनी है, तो एक में खत्म कैसे हो सकता है? स्कोप उतना ही था ना हमारे पास, पाइप उतनी थी। पाइप जैसे मैडम अपने तीनों ढाणियों के अंदर पाइप डलनी है 18 किलोमीटर मान लीजिए, तो मेरे पास थी 11 किलोमीटर। तो मेरे पास क्या कि 9 किलोमीटर के समथिंग अपनी पाइप गांव में डल गई। 2 किलोमीटर मेरे गांव में उसमें लाइन नहीं हो रही है, तो उसके लिए जो चाहिए थी डेविएशन विभाग करवाएगा। मैं नहीं करता। 2-3 बार भेजा हुआ है, 3 बार हिसाब से अप्रूव हो जाता है। मतलब एडीसी के साथ अप्रूव, लास्ट में एंड में जाता है जल भवन में जाता है, वहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। 3 बार भेजा हुआ है मेरा।
सिंपल भाषा में बताता हूँ, 11 किलोमीटर की पाइप 2 किलोमीटर में इन्होंने खत्म कर दी। नहीं पूरा हम मेजरमेंट खुदवा देंगे। एक मिनट, ये कर्मचारी जी है यहाँ पे, इन्होंने जयन साहब को मेजरमेंट करवाया। आप आइए थोड़ा सा। और एक और देखो मैडम, एक्सपायर है, नहीं ये क्या लिखा हुआ है? 4 जुलाई 2024 मैन्युफैक्चर 12 में नहीं, ये अप्रूव्ड है। ये देखो 12 में डेट हो गया, 14 दिन तो बाकी रहे इसके। 14 दिन पे मरा पड़ा ये तो, शमशान भूमि लेके जाने वाली बात है इसकी। तो क्या बात कर रहे हो कि यार डेड बॉडी होगी। तो आपने 9 किलोमीटर यहाँ लगाया, तो उसके टेस्ट के लिए पूरा 9 किलोमीटर निकलेगा यहाँ पे। अगर आप शिकायत आई, मैं टेस्ट करवाऊंगी। प्रॉपर मेरे को डेटा याद नहीं। आप प्रॉपर डेटा लेके इनको दो, आप इनके पास डेटा है। इनसे आप लेके मंडे को मेरे पास डेटा लेके आओगे कि कहाँ कहाँ इन्होंने वो 11 किलोमीटर लगाए हैं, और जब 18 की साइड में 11 क्यों लगे हैं, 8-9 किलोमीटर जो बचे हैं वो क्यों आएंगे, कब आएंगे, और जो डेविएशन है उसकी आप ऊपर से करवाओगे कहाँ है वो डेविएशन वाला पैसा। डेविएशन की नौबत क्यों आती है जब आपको कुछ सैंक्शन मिली हुई है? सैंक्शन मैडम मेरे को किलोमीटर देते हैं, जैसे मतलब मेरे आपको 18 किलोमीटर मिले नहीं मिले मैडम, मेरे को 11 किलोमीटर कुछ पाइप 11 किलोमीटर समथिंग है, तो वो जो है उसमें से मैं 9 किलोमीटर इन्होंने 11 किलोमीटर कहाँ कहाँ लगाई है, मुझे उसका प्रॉपर डेटा चाहिए। ठीक है मैडम, कि कहाँ कहाँ लगाई है, कितनी लगाई है, उसमें से कहीं भी टेस्ट करवा सकते हैं हम लोग। जो सेविंग है वो भी विभाग को पता है, उनके रिकॉर्ड में रहता है। जहाँ जहाँ नहीं योग करोगे और अगर नहीं सहयोग करे कोई दिक्कत तो आप मुझे बताना, मैं ऊपर से इनकी एक जगह वो सड़क बनने वाली थी, तो इन्होंने सड़क के नीचे लगा दी, इनसे हम झगड़ते रहे। हाँ ये ए है, वो जो है जो सड़क वाली बता रहे हो वो मेरी नहीं है। आप राजा राम जी को जानते हो। पहले तो अपना वो वाला काम ना वो बता। यहाँ पे पैरेलल फर्म चल रही है, 2 काम कर रही है, मैं अकेला नहीं। यहाँ का कितना काम और दोबारा क्या करवा रहे, इसका कितना काम हुआ इसमें? इसको नया मंगवाओ आप अभी इसकी कौन वाला और उनकी कल सुबह सुबह 10 फीट हो गए अंदर, 10 फीट अंदर है इसमें। ऊंचाई कितना काम है? 10 फीट गुलाई में कर दिया क्या इसको? नहीं डोम और बालकनी जो है, हाँ उसको हटा के नया लगाओगे। सरपंच साहब कहाँ आप इतना जो भी ये मटेरियल है इसको रिप्लेस करवाओ, साहब, मुझे वो हाँ, अभी 4 दिनों में आ रहा है पानी। राज्य सरकार की ये योजना है कि सभी ग्राम पंचायत स्तर पर सभी ब्लॉक के अधिकारी पहुंचे, ताकि जो शिकायतें उनकी है त्वरित रूप से निस्तारित हो सके और सभी विभागों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो सके। आज ग्राम पंचायत 9 PST में ये रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें 16 कुल शिकायतें आई हैं, जिनको विभागों को इसकी सूचना भी दे दी गई है। साथ ही साथ हम लिखित भी उनको इस बारे में न केवल इंटीमेट करेंगे बल्कि इसकी पूरी फॉलो अप लेंगे। हम यहाँ के जल जीवन मिशन के तहत यहाँ की वाटर वर्क्स में भी काम हो रहा है। हम PHD विभाग के अधिकारियों के साथ अभी उसका निरीक्षण करेंगे और वहाँ जो दिक्कतें हैं उनको अमल में उनको देखेंगे और जो भी शिकायतें हैं उनको जल्द से जल्द निराकरण कराने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में राजस्व विभाग का रास्ता खोलो अभियान संचालित हो रहा है, जिसके तहत बहुत ही हर्ष का विषय है कि केवल रावला तहसील में ही 20 रास्ते ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से न केवल विवादित थे बल्कि ग्रामीणों को उससे समस्या भी थी। तो हमारी जो राजस्व की टीम है, हमारे तहसीलदार साहब, सभी पटवारी और गिरदावरगण, उनके द्वारा लगभग 20 रास्ते ऑलरेडी खुलवाए जा चुके हैं। उसके अलावा भी यदि कोई ऐसी शिकायत प्राप्त होती है, ऐसा कोई रास्ता है जिसको उसको दर्ज करवाना जरूरी है, उसको खुलवाया जाना है, तो उसके लिए पूरी राजस्व की टीम मुस्तैदी से कार्य कर रही है। ये रात्रि चौपाल उसी का उदाहरण है कि लोगों को हमारे पास न आना पड़े, हम उनके पास आए, उनकी समस्याओं को सुने और जितना जल्दी हो सके उनका निराकरण करें। तो इसी में पहल है और हम कोशिश करते हैं कि यहाँ की समस्याएं जल्द दूर हो। धन्यवाद।